नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज के इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं BYD E6 इलेक्ट्रिक MPV के बारे में। इलेक्ट्रिक तो आप समझ ही गए होंगे, MPV मतलब इनोवा अर्टिगा इनके लीग की। अब मैं इसको इनोवा के लीग की तो नहीं, बट अर्टिगा के साथ में हम इसको प्रॉब्ली शामिल कर सकते हैं। अर्टिगा या कारेंस जैसी गाड़ी इसको जो है उसमें शामिल कर सकते हैं। बट BYD ने इनिशियली ये कहा कि उनको ये गाड़ी सिर्फ कमर्शियल रजिस्ट्रेशन पे देनी है और उनका पूरा फोकस फ्लीट ऑपरेटर्स और MPV बायर्स पे है। हाउएवर इस गाड़ी के ओनर का ये क्लेम है कि अब ये गाड़ी प्राइवेट रजिस्ट्रेशन पे भी ली जा सकती है जैसा कि उनको सेल की गई है। वीडियो में आगे जाने से पहले हम उन्हीं ओनर से मिलते हैं और पूछते हैं कि उनको ये गाड़ी क्यों पसंद आई, उन्होंने ये गाड़ी क्यों खरीदी। मेरा नाम विपिन है और मैं कपड़े का काम करता हूँ। टेक्सटाइल फैक्ट्री है हमारी मूर्थल में, तो मेरा ट्रैवलिंग काफ़ी रहता है। दिल्ली से मूर्थल जाना रोज़ कम से कम 125 किलोमीटर से ऊपर ही हो जाता है एवरेज। ये गाड़ी मैंने इसलिए चूज़ करी कि देखो इकोनॉमिकल सबसे बेस्ट ये लगी मेरे को। 3 सेगमेंट हैं, नेक्सॉन हो गया, MG हो गया, ये हो गया। उनमें स्पेस नहीं है, रेंज नहीं है। कोई 200 चलती है, कोई 300 चलती है, कोई 350 चलती है, ख़त्म। ये गाड़ी 500 किलोमीटर ट्रायल टेस्टेड करके ली है और कंपनी ने मुझे 7 दिन के लिए अवेल कराई गाड़ी। 7 दिन मैंने चलाई, रोज़ चलाई। कितने पैसे बचे, चार्ज किया, देखा, तब ली और उससे ट्रस्ट आ गया। और मेन इसमें सेविंग बहुत जा रहा है। 5 लाख किलोमीटर की वारंटी है, 8 साल तक है। कंपनी कहती है AMC ले लो, AMC लेके आपको पैसे नहीं देने 5 लाख किलोमीटर तक, जितना मर्जी चलाओ आप गाड़ी। थैंक्स टू विपिन जी जिनकी गाड़ी है, जिन्होंने हमें शूट के लिए दी है। एंड थैंक्स टू डिटेलिंग बुल जहाँ पे ये गाड़ी मैट PPF के लिए आई थी। आइए डिटेल में बात करते हैं कि इस 30 लाख रुपए की, लगभग 30 लाख रुपए की कार में क्या कुछ मिलता है। सबसे पहले चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी में जो है काफ़ी एक्चुअली बढ़िया दिखने वाली चाबी यहाँ पे जो है स्लीक सी लुकिंग चाबी है। 4 बटन आपके पास में, लॉक अनलॉक, बूट रिलीज़ करने के लिए और AC चालू करने के लिए। जी हाँ, AC चालू कर सकते हैं आप यहाँ से। और अनलॉक बटन को आप दबाए रखेंगे तो विंडोज़ भी जो है वो रोल डाउन यहाँ पे हो जाएगी। हालांकि टेक्निकली लॉक बटन दबाने से विंडो रोलअप भी होनी चाहिए, बट वो फंक्शन काम करता हो तो नज़र नहीं आया। AC कैसे चालू करते हैं, इसको दबा के रखिए। आपके सामने जो इंडिकेटर्स है वो ब्लिंक करेंगे, DRL जल जाएगी और इंडिकेटर ब्लिंक करेंगे। और उसके बाद में आपकी गाड़ी का कंप्रेसर फ़ैन जो है वो आवाज़ करना शुरू करेगा। अभी जो है आवाज़ करना शुरू हो गया, बहुत ही हल्की सी आवाज़ आ रही है। आई डोंट नो आपको कैमरे में सुनाई देगी या नहीं देगी, बट आ रही है आवाज़, आप मेरा यकीन मान लीजिए। और ये DRL चालू, अगर आपकी हेडलाइट ऑन होती, मतलब स्विच ऑन पे होता तो हेडलाइट जल जाती, DRL ऑन नहीं होता तो वैसे आपको पता चल जाता। थोड़ी सी देर में आपको थोड़ा सा और लाउड होगा कंप्रेसर फैन, तो आपको प्रॉपर्ली पता चल जाएगा कि वो चालू हो गया है। एनीवे, तो ये जो है AC वाला फंक्शन बहुत बढ़िया है यहाँ पे। ऑल ब्लैक कलर जो है, जब मीडिया ड्राइव हुई थी इसकी तब अवेलेबल नहीं था, तो मोस्टली आपने नहीं देखा होगा। ये ऑल ब्लैक कलर यहाँ पे अब जो है अवेलेबल है इस पर्टिकुलर MPV में। अब BYD जो है वो नई कंपनी नहीं है, इनफैक्ट इंडिया में ही इनको 10 साल के आसपास हो चुके हैं। और ये कॉम्पोनेंट्स में, इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स में और कार बसेस वगैरह जो है हमने वो इनके थ्रू देखे हैं, बट कभी भी कार्स नहीं देखी है। और ये कंपनी की स्ट्रैटेजी है, उनका कहना है कि भैया हमें टारगेट ऑडियंस ही हमारी जो है वो फ्लीट ऑपरेटर्स ही है, जिनको टैक्सीज वगैरह के पर्पज़ में लेनी है और MPVs जिनको चाहिए होती है। तो देखते हैं क्या सब चीज़ें उस हिसाब से है। सबसे पहले आगे से शुरुआत करते हैं। आगे से जो है गाड़ी एक तो किसी भी तरीके से शाउट नहीं करती है इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाँ, थोड़ी सी ग्रिल अलग सी है, उसके अलावा सब कुछ नॉर्मल सा लगता है। यहाँ पे प्रोजेक्टर लाइट्स है, LED बेस्ड है। यहाँ पे हेलोजन है रिफ्लेक्टर्स में, आपके पास में DRLs है। प्रोजेक्टर LED नहीं, सॉरी, ये हेलोजन ही है प्रोजेक्टर में, और रिफ्लेक्टर में हाई बीम और लो बीम। इधर आपके पास कोई फॉग लैंप वगैरह जो है नीचे नहीं है, DRL यहाँ पे जरूर दिए गए। आगे कोई फ्रंट पार्किंग सेंसर नहीं है। एक 360 डिग्री कैमरा के लिए यहाँ पे फ्रंट कैमरा मॉड्यूल, जगह ऐसी तो लग रही है, बट वो एक्चुअली कोई भी कैमरा वैमरा जो है वो यहाँ पे नहीं आता है। तो वो जो प्रॉब्ली हो सकता है कहीं बाहर किसी मॉडल में आता हो, इसलिए वो चीज़ जो है वैसी रखी गई हो। साइड में जब आओगे तो आपके पास में अच्छा खासा 17 इंच का टायर है। 215/55 R17 ये साइज़ है। व्हील टायर की यहाँ पे 17 इंच के व्हील जो है वो आपको मिलते हैं। उधर इस तरफ आओगे तो बहुत ही प्लेन चीज़ें हैं, बस एक यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो आपको दिया जाता है लॉक और अनलॉक करने के लिए। ये मैंने अभी यहाँ पे अनलॉक कर दिया। जैसे ही मैं अनलॉक करता हूँ तो एक आवाज़ मुझे यहाँ से भी आती है, जहाँ से गाड़ी चार्ज की जा सकती है। यहाँ पे भी एक इल्यूमिनेशन है, अगर रात में होती तो जलती है इल्यूमिनेशन। यहाँ पे आपके पास में चार्जिंग जो है वो अवेलेबल है। AC DC दोनों तरीके से चार्ज हो सकती है। अगर आप एक मॉडल 2 मॉडल आते हैं, इसमें बेसिकली 2 ही ट्रिम आता है। एक ट्रिम जो है वो AC DC दोनों से चार्ज होता है, एक ट्रिम जो है वो सिर्फ DC से चार्ज होता है। एंड
एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में प्रॉब्लम है कि उनको डीसी से ज़्यादा चार्ज करने के लिए नहीं कहा जाता है, बट BYD का क्लेम है कि हम 8 साल और 5 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको दे रहे हैं और आप जो है इसको पूरा डीसी चार्जर से हमेशा चार्ज करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विच इज़ नाइस। BYD का लोगो यहाँ पे, BYD मीन्स बिल्ड योर ड्रीम्स, अभी अंदर जो है उसकी फुल फॉर्म भी लिखी हुई होगी 2-3 जगह पे। स्पेस यहाँ पता नहीं क्यों लिखा है, क्योंकि ये ट्रिम का नाम है, पता नहीं क्या स्पेस, ऐसे बस लिखा हुआ है कि स्पेस, जस्ट इनकेस आपको नहीं पता स्पेस है यहाँ पे। और उसके बाद में बाहर की तरफ और कुछ भी फैंसी चीज़ नहीं है, वो सनरूफ जैसी चीज़ नहीं है। ऊपर जो आपके पास वो शार्क फिन एंटीना वो है जो है वो जरूर आपको मिलता है। रियर टेल लाइट्स अच्छी खासी है, E6 यहाँ पे बैजिंग हो रखी है। ये क्या लाइट है ये मेरे को अभी तक समझ नहीं आया, जलती हुई भी नहीं दिख रही है। और बूट भी जो है मैं आपको लगे हाथ दिखाता हूँ बूट कैसा, एक्चुअली अच्छा खासा बूट है। ये 6 सीटर मतलब 5 सीटर ही है, कोई आपको 7 सीटर या 6 सीटर जैसी चीज़ जो है वो यहाँ पे नहीं मिलती है। इनफैक्ट ये वाली सीट फोल्ड भी नहीं होती है, जैसे लगी हुई है वैसे लगी रहेगी, कोई रिक्लाइन कुछ भी नहीं होती है वो। और आपके पास में अच्छा खासा बूट स्पेस है। नीचे की तरफ आपके अपने स्पेयर टायर है और कुछ और टूल्स वगैरह सब जो है नीचे रखे जा सकते हैं। तो डिसेंट बूट स्पेस है, उसमें किसी भी तरीके की शिकायत नहीं है। बट हमारा काम है अंदर जंप करना और अंदर देखना कि क्या कुछ चीज़ें मिल रही है। अब इसमें ना, हाँ एक देखना, मैं आपको सुनाता हूँ कुछ, ठीक है। Please confirm the kiss inside. प्लीज़ कन्फर्म द किस इनसाइड। अब ये किस का क्या मतलब हो गया, ये एक्चुअली बोलना चाहती है कीज़ इनसाइड, प्लीज़ कन्फर्म द कीज़ इनसाइड, बट वो कीज़ को किस बोल देती है। एनीवे यहाँ पे आपके पास में जो है दरवाजे से शुरुआत करते हैं कि क्या सब चीज़ें ऑन ऑफर है आपको। एक तो बढ़िया ग्लॉसी फिनिश का इस्तेमाल किया गया कहीं पे भी। देखो किसी भी मायनों में ऐसा नहीं लग रहा कि प्राइवेट व्हीकल्स के हिसाब से नहीं बनानी थी तो वैसा कोई डिज़ाइन नहीं दी है। अच्छी खासी डिज़ाइन जो है वो डिसेंट सी डिज़ाइन आपके पास में यहाँ इस्तेमाल की गई है। दो आपको फीचर्स को देख के लगेगा कि हाँ टारगेट कंज्यूमर कुछ और है। सबसे पहले इधर आपके पास ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश है। यहाँ पे आपके पास में ORVM का कंट्रोल है जो कि ऑटो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं बट फोल्ड नहीं होते इलेक्ट्रिकली। यहाँ पे आपके पास में पावर विंडोज़ के कंट्रोल है जो कि 1 टच अप डाउन सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर को जो है वो 1 टच अप जो है वो भी नहीं मिलता है एक्चुअली ड्राइवर को, सिर्फ 1 टच डाउन जो है यहाँ पे ड्राइवर को मिलता है। विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि 1 टच अप नहीं मिलता है लेकिन आपको गाड़ी जो है चाबी से उससे विंडोज़ रोल डाउन कर सकते हो। एनीवे इसके बाद में इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास टिकट होल्डर है। यहाँ पे आपके पास में इंटीरियर लाइट का इल्यूमिनेशन जो है ब्राइटनेस जो है वो चेंज कर सकते हो। इधर हेडलाइट लेवलिंग स्विच है आपके पास में, छोटा सा कभी स्पेस नीचे की तरफ दिया गया है। और बॉटल होल्डर जो है वो एक्चुअली काफ़ी छोटे हैं। 1 लीटर की बॉटल होल्डर आप इसे ठूस के फिक्स उसमें करोगे और फिर थोड़ा सा स्पेस जो है इधर बच जाएगा। थोड़ा सा कॉइन होल्डर टाइप चीज़ें जो है आपके पास में यहाँ पे है। उसके बाद में ये पर्टिकुलर जो आपके पास में मतलब बच गया स्टीयरिंग व्हील। मैं अपनी सीट पीछे कर लेता हूँ और सबसे पीछे वाली पोजीशन पे ही हूँ एक्चुअली मैं। तो ये जो है स्टीयरिंग व्हील जो आप देख पा रहे हैं ये भी थोड़ा सा फीका आपको इधर लग रहा होगा। दैट इज़ बिकॉज ऑडियो कंट्रोल सारे इधर है, इधर की बजाय, और यहाँ पे कोई भी क्रूज़ कंट्रोल जैसी चीज़ नहीं मिलती है। ऑडियो आपको जो है एक नॉब मिलता है विच इज़ नाइस। आपके पास में ट्यूनिंग के लिए इधर उधर जो है क्लिक कर सकते हैं। आप कॉल उठाना है तो इधर कर सकते हैं, काटना भी शायद इसी से होता है। बट अगर आपको MID जो आप देख पा रहे हैं इसको कंट्रोल करना है तो वो उसके लिए आपको जो है एक तो ये मिलता है और ये मिलता है। अब आप कैसे करोगे इससे कंट्रोल, मैं बताता हूँ क्या सब चीज़ें आपके पास में अवेलेबल है। सिंपल सी चीज़ें अवेलेबल है। देखो बेसिकली आपके पास में फ्रंट एयर वॉल्यूम यानी कि एयर वॉल्यूम इन द सेंस कि हवा की तेज़ कितनी तेज़ होनी चाहिए वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको चाहिए फ्रंट टेम्परेचर क्या रखना है तो वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो। और उसके बाद में स्पीड वार्निंग आपको ऑन रखनी है ऑफ रखनी है वो आप कर सकते हो, कब आनी चाहिए बेसिकली वो। अभी 210 180 जाने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि स्पीड कैप्ड है 130 पे। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद में नीचे और कुछ नहीं है। बाहर आओगे तो आपको ये सिंपली दिखाता रहता है कि क्या आपके एवरेज कंजप्शन है। अब ये किस हिसाब से दिखाता है पिछले 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे का, वो मुझे नहीं पता है। इसको रीसेट भी आप नहीं कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे 2-3 चीज़ें और हैं। यहाँ पे इको मोड, यहाँ पे स्टैंडर्ड मोड, ओके, पार्क, ऊपर टाइम, नीचे की तरफ नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ है, डायरेक्शन आपकी, और आपको दिखा रहा है कि आप जो है कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हो। उसके बाद में इधर आपकी बैटरी कितनी चार्ज है, इधर आपकी रेंज कितनी है, 308 रेंज बची है, 61। देखो बैटरी रेंज बहुत अच्छी है, 520 से ऊपर, 500 से ऊपर की रेंज क्लेम्ड है और वो एक्चुअली डिलीवर भी कर पाती है। उसके बाद में भी आगे बात करेंगे। ओडोमीटर पे 144 अभी 144 किलोमीटर ही चली है। इधर आपके पास में जो है किलोवाट दिखाता है और चार्ज का स्टेटस दिखाता है। इधर अगेन आपके पास में स्पीडोमीटर है जो कि 240 तक ज़्यादा जरूर है, 130 पे कैप्ड है। इधर आपके पास में कंट्रोल से सारे के सारे वाइपर से जुड़े हुए रेंज सेंसिंग वाइपर नहीं आते हैं। ये आपके पास में ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आते हैं, उसके कंट्रोल आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, अभी ये सब चीज़ें तो यहाँ पे हुई। ये जो मोड बटन आप देख रहे हैं, जब भी आप ये मोड बटन दबाएंगे तो एक्चुअली आप जैसे गाड़ी सोर्स जो है वो चेंज कर सकते हैं, FM से ब्लूटूथ वगैरह, वो सोर्स चेंज करने के लिए। अब ये पर्टिकुलर स्टीयरिंग जो है इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली मैनुअली, और दोनों टिल्ट और टेलीस्कोपिक वे में कर सकते हैं। हाउ एवर कोई भी लेदर रैप्ड ऐसी चीज़ नहीं है, तो थोड़ा सा
फील जो है वो उसकी अच्छी नहीं है, वो एक प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे लगी। एटलीस्ट ये तो लेदर रैप्ड होना ही चाहिए था, चाहे आप किसी भी पर्टिकुलर टाइप के उनको टारगेट करे हो तो ये लेदर रैप्ड होना चाहिए था। उसके बाद में इधर आप नीचे अगर आप देखोगे तो ये स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल ही जाता है। और ये जो टच स्क्रीन है इसका एक कमाल दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो जी हाँ, इस स्क्रीन को जो है आप आगे पीछे ऐसे मतलब आगे पीछे क्या मतलब बेसिकली ऊपर नीचे जो है ऐसे कर सकते हो। ओके, तो प्रॉब्ली अब आपको बेटर दिख रहा होगा, थोड़ी सी ब्राइटनेस इसकी थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। इसका बैकग्राउंड वाइट कलर में हो सकता तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर था। अब ये जो है इसका ओरिएंटेशन जो है वो आप चेंज करोगे तो इसका यूआई जो है वो भी उसी हिसाब से डल जाता है। कोई नहीं है, ये आपको अभी लाइट दिख नहीं रही बिकॉज ऑफ माई कैमरा का जो कहते हैं ना CPL, बट दोनों तरफ से जो है जलता हुआ दिखता है। ये कैमरे के CPL का थोड़ा सा इशू है, तो इसका इशू मत मानना आप इसका। अब यहाँ पे होम बटन जो है उसमें क्या क्या है, ब्लूटूथ म्यूजिक रेडियो इसके शॉर्टकट्स है। इधर आएंगे तो ब्लूटूथ रेडियो, ब्लूटूथ फ़ोन, म्यूजिक, मीडिया सेंटर, इमेज, यूटिलिटी में आपके पास में डाउनलोड, फाइल मैनेजर, ऐप, ऑप्स और ब्राउज़र। अब आप ये एंड्रॉइड बेस्ड है तो कोई बहुत सारी ऐप्स जो है वो आपको डाउनलोड करनी है, वो आप सब डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हो जो आपका मन चलता है, गूगल मैप्स वगैरह, एंड्रॉइड बेस मतलब। उसके बाद में यूटिलिटी पे आते हैं तो ब्राउजर है, जहाँ पे अभी गाड़ीफाई का आर्टिकल चल रहा था, अब तो वाईफाई डिस्कनेक्ट कर दिया मैंने, इसलिए जो है नहीं चल रहा है। ऊपर यहाँ पे आप इसके अलावा भी जो है यहाँ देख सकते हो कि आपको एल्टीट्यूड दिखा रहा है कि गाड़ी कहाँ है, स्लोप कितने % है और कितने डिग्री है, और यहाँ पे जो है टाइम आपको देखने को मिल रहा है। ये शॉर्टकट है जिसमें आपका ब्लूटूथ, WLAN, स्क्रीन शॉट, पार्क असिस्ट और ब्राइटनेस जो है वो आप देख सकते हो। उधर रियर डिफ्रॉस्ट, रियर रिसर्कुलेशन, स्टीयरिंग स्पोर्ट या कंफर्ट मोड में डालना है, रिसाइकलिंग नॉर्मल या स्टैंडर्ड मोड में डालनी है, म्यूट करना है नहीं करना, वो सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद में इसके बाद में हम आते हैं इन्फॉर्मेशन पे। जब आप आओगे तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको है कि माइलेज गाड़ी जो है वो क्या दे रही है, कंजप्शन वगैरह क्या हो रहा है, उसको आप यहाँ से रीसेट कर सकते हो। स्टेटस गाड़ी का क्या है, चार्ज मेंटेनेंस वगैरह का वो आप यहाँ पे देख सकते हो। एनर्जी जो है फ्लो हो रही है, बैटरी चार्ज हो रही है, क्या सब चीज़ें हो रही है, वो भी चीज़ यहाँ पे आप डेफिनेटली देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ से जब आप पीछे आओगे तो आपके पास में कुछ और सेटिंग्स, यहाँ सारी सेटिंग्स यहाँ है बेसिकली व्हीकल से जुड़ी हुई बहुत सारी सेटिंग, जिसमें AC से जुड़ी हुई बहुत सारी सेटिंग जो है वो आप यहाँ से कर सकते हो। जब मैं आपको बता रहा था कि बाहर से AC चालू हो जाता है तो AC चालू होकर कितनी देर चलना चाहिए वो आप यहाँ एडजस्ट कर सकते हो। विंड जो आपके विंडोज़ है वो ऊपर नीचे होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उसकी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो। लॉक गाड़ी जो है हो तो कौन सा हो, ऑटोमेटिक ड्राइविंग में कब लॉक हो, वो सब चीज़ें एडजस्ट यहाँ से कर सकते हो। सेफ्टी असिस्ट जिसमें बेसिकली ब्रेक फुट सेंसिंग सेटिंग जो है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ऑन रोड असिस्ट जैसे कि स्टीयरिंग मोड, एनर्जी, रिसाइकिल मोड, ESC वगैरह जो है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वॉइस असिस्टेंट है, वॉइस असिस्टेंट में वही जो किस बोल रही है ना बार बार, ये वो वाला वॉइस असिस्टेंट है कि आपको यहाँ से इंटेलिजेंट ब्रॉडकास्ट में जैसे एडिट करना हो कि भैया जैसे मुझे वो लो की वाली वार्निंग नहीं चाहिए, मुझे सीट बेल्ट वाली वार्निंग नहीं चाहिए, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ से बंद कर सकते हो। सीट बेल्ट वाली वार्निंग टेक्निकली आप नहीं बंद कर सकते हो, इंडिया में लॉ है, तो ये जस्ट मतलब ऐसे बता रहा है, बट आप इसको बंद नहीं कर सकते हो इतना। उसके बाद में लाइट जो है वो यहाँ पे हेडलाइट से जुड़े हुए कंट्रोल है, फॉलो मी हेडलैम्प कितनी देर तक जलना चाहिए, वो सब चीज़ें। साउंड जो है उसमें लाइट में एक और यहाँ पे बैकलाइट जो है वो सेटिंग्स है, यहाँ पे स्क्रीन से जो है वो सेटिंग्स है। साउंड जो है उसमें आपके पास में 2 ही स्पीकर है, एक स्पीकर जो आप उधर देख पा रहे हो, सेम स्पीकर इधर जो है ड्राइवर के पास में, ये 2 ही स्पीकर जो है वो आपके पास में है। तो उससे अलावा उसके इतर और कोई चीज़ नहीं है जो आप मतलब उसमें कुछ वॉल्यूम एडजस्ट कर पाओ। सिस्टम में सेटिंग्स है, WLAN वगैरह आपको देखना हो, टाइम यहाँ पे, यूनिट आपके पास में यहाँ पे, लैंग्वेज आपके पास में यहाँ पे, एप्लीकेशन आपके पास में यहाँ पे। एप्लीकेशन में आप स्टोरेज देख सकते हो, 16 GB स्टोरेज जो है वो आपके पास में अवेलेबल है, और वर्जन और रीसेट जुड़े हुई चीज़ें यहाँ पे है। यूनिट बेसिकली मतलब आपको डिस्टेंस किलोमीटर में देखने हैं, पावर किस में देखनी है, टेम्परेचर किस में देखना है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। GPS टाइम ऑन रखना है नहीं ना, चाइना स्टैंडर्ड टाइम कर रखा भाई, चाइना स्टैंडर्ड टाइम से बाहर आ जाओ जीवन में। अब आपको हम दूसरे स्टैंडर्ड टाइम में लेके घुसते हैं जिसमें न्यू दिल्ली है कि नहीं है, कि भैया भगा दिया हमें कोलकाता स्टैंडर्ड टाइम, नाइस। तो कोलकाता स्टैंडर्ड टाइम जो है उसके हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। अब आप देख रहे हो 11:11 हो गए। तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ शॉर्टकट, जैसे कि ये वॉल्यूम से जुड़ा हुआ शॉर्टकट है, यहाँ पे सेटिंग्स का शॉर्टकट आपके पास में है ही, टेम्परेचर AC का जुड़ा हुआ शॉर्टकट भी आपके पास में यहाँ पे आता है। जब आप सेटिंग में जाते हो तो यहाँ आ जाता है, अदरवाइज आपका AC का शॉर्टकट जो है वो आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये पूरे के पूरे ओवरऑल जो है शॉर्टकट यहाँ पे है। मोड आपको चेंज करना हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, और नीचे ये आपको बंद करना है तो वो यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद में नीचे कुछ शॉर्टकट्स है, जैसे कि ये आप दबाओगे तो आपका AC का सारा सिस्टम जो है वो खुल जाता है, और AC के जुड़े हुए कुछ शॉर्टकट्स आपके पास में, जैसे मैंने बताया यहाँ पे तो थे ही, कुछ चीज़ें यहाँ पे भी है। जैसे ऑन ऑफ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो डायरेक्टली, ना सिर्फ ये, आपको अगर ऑटो पे डालना है तो वो भी आप डाल सकते हो, और आपको फ्रंट डिफॉगर चालू करना है तो वो भी आप कर सकते हो। और ये डिफॉगर आपको जो है यहाँ से शॉर्टकट में जाके चालू करना पड़ेगा। अब और क्या क्या चीज़ें आपको जो है इस पर्टिकुलर गाड़ी में देखने को मिलती है, क्या फीचर देखने को
को मिलते हैं। वेल यहाँ पे एसी वेंट्स आप देख ही पा रहे हो, उसमें बाद में यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आपके पास में अवेलेबल है, जो कि बेसिकली कोई वायरलेस चार्जर ऐसी चीज़ यहाँ पे नहीं है, उतनी ज़्यादा आप उम्मीद ना करें तो बेहतर है। कुछ चीज़ें यहाँ पे जैसे कि आपको ये पर्टिकुलर यूनिट जो है वो बंद करनी है नहीं करनी है, और वापस व्यू फुल स्क्रीन, अरे एक्चुअली ये बंद करनी है नहीं करनी है उसके लिए एक्चुअली इसको ना इसका बैकग्राउंड चेंज करने का कोई ऑप्शन होता, वाइट करने का ऑप्शन होता तो ये बहुत अच्छी दिख जाती, इतनी ब्राइटनेस वाली प्रॉब्लम फिर इसमें नहीं आती। फिर उसके बाद में आपके पास में ये इको बटन है, इको मोड में जाने के लिए ये आपके पास में बटन है, मतलब रफ मोड, सैंड, स्नो वगैरह मोड पे जाने के लिए। और ये आपका जो बटन है ये बेसिकली रीजनरेशन आपको सेट करना हो कि हाई लो कौन सा रीजनरेशन करना है, उसमें आप जा सकते हो, तो आपका उसका ऑप्शन है। सिंपल सा गियर सेलेक्टर है आपके पास में, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, 3 तरीके के गियर सेलेक्टर जो है बेसिकली वो है, आप जो भी सेलेक्ट करो, पी दबाना तो पी। यहाँ पे आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, 2 बॉटल छोटे छोटे यहाँ रखी जा सकती है, फ़ोन आप जो है वो चाहो तो यहाँ पे भी रख सकते हो। कभी स्पेस है जिसमें 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, और आपके पास में 2 USB है रेगुलर वाली। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में अवेलेबल है जो कहते हैं ना कि क्या क्या कहते हैं इसको, ग्लव बॉक्स कहते हैं, जीप का है, उसमें टिश्यू बॉक्स रख रखा है उन्होंने। और साथ ही में आपके पास में उधर भी सिमिलर साइज ऑफ बॉटल होल्डर है, जो कि सफिशिएंट नहीं है। ऊपर आपका रेगुलर ऑटो वाला नहीं है, मतलब रेगुलर डे नाइट IRVM जो है वो देखने को मिलता है। लाइट जो है वो सारी की सारी LED है, विच इज़ अ नाइस थिंग, उसमें कोई शिकायत जो है आपको नहीं होने वाली है। और ओके उसके बाद में इधर आपके पास में वैनिटी मिरर जो है वो देखने को मिलता है, हालांकि कोई भी वैनिटी लाइट जैसी चीज़ नहीं देखने को मिलती है, और ना ही ये चीज़ एक्सटेंड हो पाती है, और काफ़ी ज़्यादा जगह भी वो छोड़ देती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो गई। सीट्स जो है उनकी बात कर लेता हूँ मैं, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पे। जब मैं बता रहा था, मैं सीट को अपने हिसाब से पहले सेट कर लेता हूँ। तो सीट्स जो है उसका मैं ये बता रहा था आपको कि वो एक तो थाई सपोर्ट लैग करता है सीट में, मतलब काफ़ी ऐसे नीचे बैठी हुई सी सीट्स है, थाई सपोर्ट लैग करता है। 2 सीट हाइट एडजस्टमेंट तो काफ़ी है, उसमें कोई शिकायत नहीं, बट थाई सपोर्ट थोड़ा सा और ज़्यादा यहाँ पे होना चाहिए था। उसके बाद में मैं पीछे आता हूँ, और रियर सीट भी एक्चुअली यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्लीज़ कंफर्म द किस इनसाइड। ओके बड़ी, मैं करता हूँ किस और आपको बताता हूँ अंदर। उसके बाद में पीछे की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है स्पेस तो बहुत है, जो कि होना ज़रूरी भी है। हाउएवर अगर आप डिमांड कर रहे हैं वो अच्छे खासे थाई सपोर्ट के वगैरह की, तो वो यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्पेस तो भैया भर भर के है। मतलब 6 फुट के 2 लोग आराम से इस गाड़ी में बैठते हैं, कोई उनको इशू नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपके पास में लेदर का इस्तेमाल किया गया, मटेरियल ऐसे नहीं कहूँगा टॉप नॉच इस्तेमाल किया गया, बट अच्छी क्वालिटी का, रिसेंट क्वालिटी का मटेरियल जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। कोई मैगजीन होल्डर यहाँ पे भी नहीं है, कोई मैगजीन होल्डर इधर भी नहीं है, कोई आर्मरेस्ट जो है वो भी इधर नहीं है आपके पास में। 3 पॉइंटर सीट बेल्ट, 3 हेडरेस्ट जो है वो डेफिनेटली आपको दिए जाते हैं, 3 आइसोफिक्स भी है, लेकिन ये सीट जो है वो फोल्ड नहीं होती है, और फ्लैट है ये सीट, तो 3 लोग एक्चुअल में बैठ सकते हैं इस गाड़ी में, तो वो कोई इशू यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपके पास में AC कंट्रोल है, एकमात्र AC जो है वो पीछे यही है। आई थिंक थोड़े से और प्रॉब्ली रूफ माउंटेड होते हैं या पिलर्स में होते तो वो भी दिए जाने चाहिए थे, ना ही AC जो है उसको, वैसे तो वहाँ पे लिखा हुआ था फ्रंट AC का वट बट रियर AC को कंट्रोल करने के लिए कुछ अलग से सिस्टम जो है वो नहीं दिया गया। 2 USB जरूर वहाँ पे नीचे रखी हुई है, जिससे मेरा एक फ़ोन चार्ज हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं पीछे। इनफैक्ट पीछे भी जो बॉटल होल्डर है वो इतने पतले हैं कि 1 लीटर की बॉटल भी बस ऐसे ठूंसनी सी पड़ेगी आपको, तो वो प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। ना ही कोई बॉटल होल्डर वगैरह जैसी चीज़ यहाँ पे दी गई है, ना ही कोई बीच में जो है आर्मरेस्ट वगैरह पे कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड की गई है। ऊपर आपके पास में ग्रैब हैंडल है, और कोट हुक जो है वो भी डेफिनेटली आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, उसमें कोई भी कंजूसी ऐसा नहीं है। और यहाँ पे भी LED लाइट्स जो है वही है, ये थोड़ा सा ऐसे मूव करता है, मतलब इसकी भी क्वालिटी थोड़ी सी अलग सी है। अब हम जो है चलते हैं, गाड़ी को चला के देखते हैं भैया चलाने में क्या जुगाड़ है। ओके जी, तो ड्राइव करते वक्त बात करते हैं कि BYD E6 जो है वो क्या कुछ चीज़ें ऑफर करती है। 71.7 किलोवाट आवर की बैटरी पैक जो है वो लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा बैटरी पैक है। और उसके बाद में आपके पास में एक मोटर है जो कि 70 किलोवाट, लगभग 96-95 हॉर्स पावर, और आपको 180 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्टैंडर्ड से ये है कम, ये बात तो मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन पता है क्या, आप इसको चलाओगे तो आपको फील नहीं होगा। काफ़ी स्मूथ, काफ़ी सही एक्चुअली ये चलाने में फील होती है। मतलब इस सेगमेंट की ICE को पकड़ लो आप, प्रॉब्ली आप कारेंस को पकड़ लो, आप अर्टिगा को पकड़ लो आप, और मतलब इनोवा को भी आप एक बार की पकड़ लो, तो अनलेस वो डीजल वाला थोड़ा टॉर्क को आप नेचर को छोड़ दो, तो अदरवाइज दिस इज़ वेरी नाइस। मतलब बढ़िया चल रही है, एकदम स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले वो नाटक नहीं है, जर्क या ऐसे फास्ट एक्सेलरेशन कुछ नहीं है भाई, एकदम नॉर्मल चलती है, बहुत ही सही चलती है, चलाने में मज़ा आता है। एंड आई बिलीव वो एक बड़ा रीज़न है इसकी रेंज जो है जो काफ़ी ट्रू निकल के आती है, क्योंकि आप ज़्यादा
कुछ ऐसे कर भी नहीं सकते हो, ऐसे नॉर्मली चलते रहो बस इससे। और एसी जो है इसकी परफॉर्मेंस बढ़िया है, तो ओवरऑल मतलब बढ़िया एक्चुअल में ये गाड़ी जो है वो चलती है जिस तरीके से चलती है। अब मैं इसका एक छोटे छोटे 2-3 जो है इसमें शोशाबाजी वाली चीज़ें आती है वो भी मैं कर लेता हूँ। जैसे कि आपके पास में स्टीयरिंग जो है वो स्पोर्ट मोड में चला जाता है और आपकी रीजनरेशन जो है वो चला जाता है स्ट्रॉन्ग मोड में। तो वो करने के बाद में स्टीयरिंग थोड़ा सा लिवेबल यहाँ पे हो जाता है, अदरवाइज स्टीयरिंग बहुत ही अजीब सा जो है इसका है, काफ़ी लाइट वेट और काफ़ी एकदम मतलब ना कि मतलब ऐसा कुछ खास डायरेक्शंस मतलब वो खास फीडबैक उसमें नहीं आता है। बट अगर मतलब जब आप स्पोर्ट मोड में रखते हो तो एक्चुअल में बढ़िया ठीक ठाक स्टीयरिंग है इसका। और उसके बाद में रीजनरेशन जो होता है वो भी डेफिनेटली काफ़ी हेल्प करता होगा गाड़ी को रेंज बढ़ाने के लिए। बट कई लोगों ने इसको लंबा चलाया और मोस्टली लोग ये रिपोर्ट करते हैं कि अच्छी खासी गर्मी में भी ये गाड़ी जो है 350 से लेकर 370 की प्रैक्टिकल रेंज निकाल रही है, जो कि अपने आप में एक बड़ी चीज़ है मतलब हो पाना, क्योंकि ऑल ब्लैक कार है, अगर ये इतनी रेंज निकाल पाए तो विच इज़ अ नाइस थिंग। अगर आप फेवरेबल कंडीशंस में चलाओ, जैसे अच्छे खासा मौसम हो, ज़्यादा एसी बहुत ज़्यादा यूज़ ना हो रहा हो, भले ही लगातार चल रहा हो बट 24 पे चल रहा हो, तो उस सिचुएशन में तो ये गाड़ी ऑलमोस्ट 450 प्लस रेंज जो है वो आपको निकाल के दे देगी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। हालांकि इसका रेंज टेस्ट करने के लिए कभी लंबा मिले तो बात अलग है, अभी तो हमें नहीं मिल रही है रेंज टेस्ट करने के लिए, बट फिर भी जो है काफ़ी बढ़िया ओवरऑल पैकेज ये इन टर्म्स ऑफ रेंज वगैरह लगता है। ब्रेकिंग जो है गाड़ी की वो भी अच्छी है, थोड़ा सा इनिशियली बाइट जो है वो कमज़ोर लगता है, लेकिन 4 डिस्क है, आप थोड़ा सा जैसे ही हार्ड प्रेस करोगे आपको थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ ब्रेक करना है तो वो चीज़ जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से हो पा रही थी, उसमें भी कोई इशू नहीं है। और सस्पेंशन जो है गाड़ी के एक्शन में वो भी बढ़िया है। हाँ, थोड़ी सी बाहर की आवाज़ अंदर आ जाती है, उसके अलावा मतलब जिस हिसाब से गड्ढों से जाती है जो कंफर्ट है वो एक्चुअली सुपीरियर है और एमपीवी के लायक, एमपीवी के स्टैंडर्ड के जैसा वो कंफर्ट जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि अगेन एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो इन जनरल मतलब ठीक है, आप मतलब कई चीज़ों में डाउट कर सकते हो इस गाड़ी में, ये नहीं है, वो नहीं दिया, ये वैसा वैसा, और 30 लाख की प्राइस रेंज की गाड़ी है एक शोरूम, तो वो भी एक चीज़ यहाँ पे। बट कुछ चीज़ें जैसे कि कम्प्लीटली डीसी पे चार्ज हो जाना, 8 ईयर्स की 50,000 किलोमीटर की 50,000 क्यों बोल रहा हूँ बार बार, 55 लाख किलोमीटर्स की वारंटी, और लॉजिकल सही तरीके की रेंज मतलब जो चाहिए, और बढ़िया चलती है जिस तरीके से चलती है, कोई भी फास्ट ऐसे ट्रेंट्रम्स जो है वो नहीं है, तो उस हिसाब से तो एक्चुअली काफ़ी लॉजिकल ईवी मेरे को यहाँ पे जो है नज़र आती है कई लोगों के लिए। बट हाँ, आप कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो मैं टेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे कि रात में लाइट्स जो है उसकी इंटेंसिटी वगैरह कितनी है, और ऑब्वियसली कुछ फीचर जो कि डेफिनेटली दिए ही जाने चाहिए थे, जैसे कि ज़्यादा रैप ही होना चाहिए था। यहाँ पे आपके पास में ऑटो डिमिंग IRVM आपके पास में हो जाना चाहिए था, वो चीज़ें तो डेफिनेटली यहाँ पे मिसिंग जो है वो लगती है। बाकी तो एक्चुअली आई एम क्वाइट इम्प्रेस, मतलब रिलायबल भी है। BYD की बसेस वगैरह भी काफ़ी चलती है, और इलेक्ट्रॉनिक्स ये इन्होंने पुराना सब्जेक्ट है, इनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, तो आई थिंक ये रिलायबिलिटी वाले भी इश्यूज़ नहीं आने चाहिए कोई इसमें। ये गाड़ी ना 30 किलोमीटर पर आवर के नीचे एक आवाज़ करती है हल्की सी ऐसे बाहर की तरफ, ताकि लोगों को अलर्ट रहे कि गाड़ी आ रही है। 30 किलोमीटर से ऊपर जाने को बंद हो जाती है वो आवाज़। और तो क्या था, ये सही चीज़ है। इसमें एक USB Type-C भी है यहाँ पे पीछे, मुझे बढ़िया लग रहा है, खेलने लायक चीज़ है। तो क्या ख्याल है मेरा BYD E6 के बारे में? देखो, मेरे को ये मानना है कि दोनों तरफ से जो उतनी ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। प्राइवेट ओनर्स जो है अगर रखना चाहें तो कई फीचर्स मिस आउट करती है, सनरूफ, इलेक्ट्रिक वायरलेस चार्जिंग, एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले वगैरह वो चीज़ें मिस होती है। अगर आप MPV टाइप के हिसाब से देखो तो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से मतलब आर्मरेस्ट नहीं होना और बॉटल होल्डर्स जो है वो छोटे होना, कुछ चीज़ें आपको वहाँ पर खलती है, थोड़ा सा थाई सपोर्ट वगैरह की प्रॉब्लम। तो ये किसके काम की है मैं बताता हूँ। ये मुझे लगता है कि ये उन लोगों के काम की है जिनको फीचर्स नहीं चाहिए, जिनको रेंज से मतलब है और जिनको थोड़ी सी स्पेस से मतलब है। स्पेस है, रेंज है, गाड़ी बैटरी वारंटी भर के मिल रही है आपको, नई तरीके की बैटरी टेक्नोलॉजी है, तो हर एक चीज़ जो है वो प्रैक्टिकली यूज़फुल तो है, लेकिन बहुत ही कम सेट ऑफ ऑडियंस के लिए, और जो वो सेट ऑफ ऑडियंस है उसके लिए अभी इलेक्ट्रिक में ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट एकमात्र ऑप्शन शायद ही अवेलेबल है फिलहाल। इस वीडियो में तो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, और थैंक्स टू ओनर जिन्होंने ये हमें गाड़ी दी, थैंक्स टू डिटेलिंग बुल जिन्होंने हमारे लिए कोऑर्डिनेट किया। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।